Hello everyone, myself Dr. Rosie Gailan from Government Model Sanskriti Senior Secondary School NIT 3 Faridabad. Today we will do the chapter electric charges and fields, and the topic which we will cover in this lecture are electric dipole, electric field on axial line of a dipole, electric field on equatorial line of a dipole, and torque on a dipole placed in uniform electric field. Now let us start with electric dipole. The first thing which comes in our mind is what is electric dipole? Electric dipole क्या होता है? When two equal and opposite point charges are separated by a small distance, then this forms a dipole. For example, minus q and plus q. These are the two charges separated by the distance 2a. Then these two charges minus q and plus q, these form a dipole, and the distance of the dipole is taken as 2a. Here this is the center of the dipole, ये dipole का center है. ये distance 2a इसलिए है क्योंकि जो भी center से जो distance है एक चार्ज का वो क्या है a, और center से जो दूसरा चार्ज है उसका distance भी क्या है a. तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2a. नेक्स्ट टर्म है इसमें डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या काम करता है? डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल. किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है डाइपोल मोमेंट. यानी कि ये हमें बताता है कि किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है. एंड द डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू Q इंटू 2a. मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, where Q is the magnitude of either of the charge and 2a is the distance between these two charges. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ डाइपोल. डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट. चार्ज की यूनिट है कूलम and distance की unit है meter, then the unit of dipole moment is coulomb meter. As this dipole moment is a vector quantity, hence it has certain direction also. What is the direction of dipole moment? Minus q2 plus q. मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, क्या लिख रही हूँ क्यों को मैं बार बार. As the dipole moment is a vector quantity, hence it has certain direction also, and the direction of dipole moment is given by negative to positive. माइनस q चार्ज से प्लस q चार्ज की तरफ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इट इज गिवन बाय दिस एरो. एग्जाम्पल्स ऑफ सम एलिमेंट्स विच फॉर्म डाइपोल मोमेंट. एग्जाम्पल्स क्या है? HCl, H2O, C2H5OH and many more. These elements form dipole moment because the center of positive and negative charges does not coincide. ये जो elements हैं, these elements form dipole because the center of positive and negative charges does not coincide with each other. Center of positive and negative charges are separated by a certain small distance. Therefore, these elements forms the dipole. Now the next topic is electric field on axial line of a dipole. Axial line के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी डाइपोल के? तो सबसे पहले डाइपोल बना लेते हैं. डाइपोल मतलब टू चार्जेस. डाइपोल मीन्स दो चार्जेस को किसी सर्टेन डिस्टेंस से दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. तो ये दो चार्जेस हैं और ये किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है 2a. अब क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक्सप्रेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक्सियल लाइन के ऊपर. एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि अलोंग द एक्सिस. तो ये एक्स एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P.
and this point P is separated by a distance R. ये जो पॉइंट P है ये R डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से। अगर ये पॉइंट डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे है तो जो पॉइंट A है और पॉइंट B है, इन दोनों पॉइंट्स का क्या डिस्टेंस होगा डाइपोल से देखते हैं। पॉइंट A जो है वो हो गया, ये R है, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से डाइपोल का ये A है, तो ये क्या हो गया R प्लस A। अब दूसरा है पॉइंट B। पॉइंट B जो डिस्टेंस पे है वो इतने डिस्टेंस पे, पॉइंट P से ये डिस्टेंस है और ये टोटल डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस A है, तो R माइनस A, इट मीन्स ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब एक्सियल लाइन के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि पॉइंट P के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पॉइंट P के ऊपर माइनस Q चार्ज की वजह से क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और प्लस Q चार्ज की वजह से क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। दोनों वैल्यूज को निकाल के उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q। नाउ लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। नाउ फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज माइनस Q। पहले फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। इसको हम लिख लेते हैं E माइनस Q। दिस इज इक्वल टू नाउ फर्स्टली द जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। Using this formula, we will find the value of electric field at point P due to charge minus Q. E minus Q is equal to, E minus Q क्या आ गया, K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R मतलब कि डिस्टेंस दोनों उसके भी पॉइंट्स के बीच का, तो यहाँ R कितना है, R प्लस A, तो वैल्यू पुट कर दी हमने R प्लस A का होल स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज प्लस Q। पॉइंट B के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब वो क्या आ गया, KQ डिवाइडेड बाय फिर डिस्टेंस का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R माइनस A, तो ये वैल्यू होगी R माइनस A का होल स्क्वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज plus Q. Now in this relation E electric field these are the values of electric field due to charge minus Q and electric field due to charge plus Q. Now let us see the directions of electric field due to charge minus Q and plus Q. जो डायरेक्शंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस Q चार्ज से क्या है, अंदर की तरफ आती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस Q चार्ज के लिए क्या है, ये इस तरफ माइनस Q की तरफ आएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस Q चार्ज से क्या होता है, बाहर की तरफ जाती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके लिए क्या होगी, E प्लस Q। ये दोनों फील्ड्स की जो डायरेक्शंस है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे दैट इज गिवन बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q एज द डायरेक्शंस आर अपोजिट, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E is given by E is equal to E plus Q minus इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E माइनस Q। यहाँ पे H, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज
plus Q is greater in magnitude than electric field due to charge minus. इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज प्लस क्यू की वजह से होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अब यहाँ आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, इन वैल्यूज को पुट कर दें, ई क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू। Now the net electric field is KQ divided by R minus A का whole square minus KQ divided by R plus A का whole square। KQ कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। And net electric field E. Net electric field E is equal to, now the net electric field E is equal to KQ into LCM ले लें, LCM ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस A होल स्क्वायर R प्लस A होल स्क्वायर। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम, ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको खोल के देख लेते हैं क्या होगा, के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, अब इधर आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, आर स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बचा क्या ऊपर, ये 2AR, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 2AR, तो ये हो गया 4AR। दिस इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करके देखते हैं वैल्यूज को। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2A, Q इंटू 2A इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2A हम जानते हैं ये किसकी वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट की, तो ये आ गया KP इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ डाइपोल की जब हम बात करते हैं तो जो डिस्टेंस है डाइपोल के बीच में ये क्या है, 2A, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट क्या है, R डिस्टेंस के ऊपर होगा सेंटर से। अब अगर ये डिस्टेंस R इस A डिस्टेंस से ज्यादा हो, अगर हम स्पेशल केस कंसीडर करें, ये जो डिस्टेंस R है ये डिस्टेंस इस A डिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, उस केस में इफ R इज ग्रेटर देन A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब टेंड्स टू 0 पुट कर सकते हैं इसमें उसकी वैल्यू को। तो A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड मीन्स वी विल पुट A स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स K इंटू 2P R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का R की 4, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू K इंटू 2PR बाय R क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल इज
E is equal to K into 2P divided by R cube. And the direction of net electric field. Net electric field का डायरेक्शन क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम यहां से पता चल जाएगी जब देखो E प्लस क्यू की जो डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि E प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो E माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू ज्यादा है, तो जो चार्ज प्लस क्यू की डायरेक्शन होगी वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट. And the direction of this net electric field due to dipole moment is same as that of the dipole moment. जो dipole moment की डायरेक्शन है वो भी क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही आ गई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल. इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी. तो सबसे पहले हम डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं. ये डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस 2a, देन दे फॉर्म ए डाइपोल. तो एक डाइपोल बनाएंगे. अब इक्वेटोरियल का क्या मतलब है, इक्वेटोरियल को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं. इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल की जगह अगर पेपर में आता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, देन द एक्सप्रेशन इज सेम. इट मींस ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंटर के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इस लाइन के ऊपर, डाइपोल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन. अब ये मान लो एक पॉइंट है P, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, तो इस पॉइंट को माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिला देते हैं. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू जो नेगेटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अंदर की तरफ आती है. तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ऐसे होगी, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू. अब दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू. प्लस क्यू की वजह से क्या डायरेक्शन होगी, प्लस क्यू से क्या बाहर की तरफ जाती है. अब बाहर की तरफ जाएंगी तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू. अब अगर मान ले कि ये जो डाइपोल, अब अगर मान ले कि ये जो एंगल है, एंगल है थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल भी क्या होगा, इसमें सिमिलर थीटा. अब ये एंगल अगर थीटा है तो यहां हम एक इसका बाइसेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहां हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. अब अगर ये एंगल थीटा है तो यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा. ये और ये एंगल सेम होंगे. सिमिलरली अगर इसको इधर किया जाए आगे, तो ये और ये एंगल भी सेम होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं. अब ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे, दिस इज आल्सो थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा. तो अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, अब इसमें देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट से. ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E माइनस क्यू का. और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसकी वैल्यू क्या होगी, E माइनस क्यू कॉस थीटा. दैट इज गिवन बाय द कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एंगल. अब ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, E माइनस क्यू साइन थीटा. अब सिमिलरली E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के लिए देखते हैं. ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये लाइन जो है इसका जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, E प्लस क्यू कोस थीटा. और ये जो लाइन है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसकी वैल्यू होगी E
प्लस क्यू साइन थीटा। अब इस रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट में हम देखते हैं कि जो E प्लस क्यू साइन थीटा है और जो E माइनस क्यू साइन थीटा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P। तो इसके लिए दोबारा से एक बार ये डायग्राम में बना लेती हूँ। ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है R। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट P है, इसके और ये पॉइंट है, यहां इसके बीच में जो क्या डिस्टेंस होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और जिस चार्ज की वजह से फाइंड आउट करना है, उन दोनों के बीच में जितना भी सेपरेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली ये वैल्यू भी क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से क्या वैल्यू आएगी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम इन दोनों को देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का क्या है, इक्वल है। अब मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है तो हम कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा। ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स यहां से क्या हो गया, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे और डायरेक्शन में क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट। ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है, तो इट मीन्स ये दोनों कंपोनेंट्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल, ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। अब बचा क्या है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं। अब दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचे हैं और ये जो डायरेक्शन है दोनों कंपोनेंट्स की, ये क्या है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों कंपोनेंट्स की वो सेम है। तो यहां से जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट ई, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ई क्यू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा। ये क्या आ गया, 2e कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये वैल्यू हमने रख दी। अब यहां से कोस थीटा को अगर देखें तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। बेस, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ए, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वैल्यू। और ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये क्या आई थी, ए डिवाइडेड बाय बी। बेस तो ए है और ये जो वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ये अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो नेट ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 इंटू ई इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। और E की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हमने, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको भी पुट कर देते हैं इक्वेशन में।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, E इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 1/2। इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लो, 1/2 प्लस 1 ये आ गया 3/2। तो यहां से आ गया 2, तो यहां से क्या आ गई वैल्यू, तो यहां से आया के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। और ये वैल्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डाइपोल मोमेंट को। तो यहां हमने रख दिया k इंटू पी डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। अब सिमिलर कंसिडरेशंस देखें, अगर डाइपोल जो है वो स्मॉलर साइज का है बहुत ही, इफ a इज वेरी वेरी लेस देन r, या आप कह सकते हो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, in that case a square can be neglected, means a square tends to 0। इसको हम 0 पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर उसकी पावर 3/2। इट मीन्स ये कैंसिल, ये आ गया के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए इस डायग्राम से क्लियर है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कैसे मिला, इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करके। और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू इस तरफ, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से। इन केस ऑफ एक्सल लाइन वी हैव फाइंड दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट। अब एक और छोटा सा कंपैरिजन है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन, एक्सल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वैल्यू थी 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या आई है, kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो यहां से रिलेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या आ गई, ई एक्सल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन इज इक्वल टू ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। कि जो एक्सल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी, डबल होगी। डबल होगी किस वैल्यू से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर उससे। अब नेक्स्ट है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके बीच में कहीं डाइपोल को रखना है, डाइपोल को रखना है, और डाइपोल को ऐसे रखें कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाए थीटा। तो यहां ले लेते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये आ गया प्लस क्यू चार्ज, तो ये हो गया डाइपोल, और ये एंगल बनाया इसने थीटा। अब जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर कोई फोर्स वर्क करेगा, और जो फोर्स वर्क करेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हमने इसके अंदर रखा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हमने इसके अंदर रखा तो ये चार्ज है प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ ही होगी। तो F इज इक्वल टू क्यू ई,
means force on the charge plus q is in same direction as that of the electric field. अब ये जो चार्ज माइनस क्यू है इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मीन्स ये डायरेक्शन होगी इसके ऊपर एक्ट करने वाले फोर्स की. तो नेट फोर्स की क्या वैल्यू होगी, नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, QE. ये देखो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, QE प्लस QE, और इसका जो मैग्नीट्यूड है दूसरे फोर्स का वो क्या है, माइनस QE, क्योंकि डायरेक्शन जो है दोनों की अपोजिट है. फोर्स तो इक्वली एक्ट करेगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो नेट फोर्स होगा डाइपोल के ऊपर वो क्या होगा, 0 होगा. तो जब डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या होती है, 0. अब इसमें नेट फोर्स तो 0 है, बट जो फोर्सेस हैं वो क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं. दोनों ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं. अगर डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और उसके ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करें तो वो फोर्स क्या करेंगे, उस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे. मतलब ये जो डाइपोल है ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा. और जब कोई भी चीज रोटेट करने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है. तो यानी कि यहाँ क्या होगा, टॉर्क एक्ट करेगा. और टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. Torque is defined as the product of force and perpendicular distance from the line of action of force. अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है. अब अगर हम इस कंपोनेंट को आगे बढ़ा दें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख सकते हैं. ये जो डिस्टेंस होगा इसको मिला लें तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब यहां मान लिया इस डिस्टेंस को हमने B मान लिया. ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस B है, और ये जो डिस्टेंस है ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई, और इस ट्रायंगल में ये B डिस्टेंस है और ये 2A है. ये परपेंडिकुलर है ट्रायंगल का और ये क्या हाइपोटेन्यूज है. तो B/2A क्या होगा हमारे पास, B डिवाइडेड बाय 2A साइन थीटा, मीन्स B इज इक्वल टू 2A साइन थीटा. तो B की क्या वैल्यू आ गई, 2A साइन थीटा. और टॉर्क क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू B. तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू F इंटू B. B की वैल्यू पुट कर देते हैं F इंटू 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा. F को क्या लेते हैं, F इजिकल टू Q इंटू E. F का फार्मूला क्या है, Q इंटू E, और ये लिख दिया 2A साइन थीटा. ये आ गया E इंटू Q इंटू 2A साइन थीटा. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फार्मूला हमें पता है. अब ये फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू P साइन थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा. और इन अदर टर्म्स वी राइट इज एज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E. tau is equal to P cross to Q2 is equal to 5 microcoulomb, means 5 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम. और 2A किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर के. इट मीन्स 1 इंटू 10 की माइनस 3 मीटर. ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2A में. तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 की माइनस 3. ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 की माइनस 9 कूलम मीटर. तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये आ गई. ठीक है.
अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, चार्जेस ऑफ +8 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 0, -40 एंड 0, 40. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. अब यहाँ दो चार्जेस हैं, वो दे रखे हैं +8 माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम के. वो कहाँ रखे हैं, वो पोजीशन दे रखे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, जिस सिस्टम में x कितना है यहाँ 0, y -4 और z क्या है 0. सिमिलरली दूसरा क्या पोजीशन दी है 0, 4 और 0. अब इन पोजीशंस में अगर हम देखें तो देखें x और z दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 0 है. तो हम इसको बना लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस. अब y एक्सिस पे जो वैल्यू हमें दे रखी है ये 0 है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को लें तो ये 0 है हमारा, और यहाँ -4 मीन्स कहीं यहाँ, और यहाँ क्या है +4. y +4 कहाँ होगा, तो ये वैल्यू है, ये +4 सेंटीमीटर पे है और ये -4 सेंटीमीटर पे, ये वैल्यू सेंटीमीटर में. तो ये आ गया. अब इन दोनों पोजीशन के ऊपर दो चार्जेस रखे हुए. -4 के ऊपर जो चार्ज रखा है वो है +8 माइक्रोकूलम, यानी कि जो +8 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो यहाँ इस पोजीशन पे. दूसरा है एंड -8 माइक्रोकूलम एट +4, तो यहाँ क्या है -8 माइक्रोकूलम, वो इस पोजीशन पे. The direction of this dipole moment is from negative charge to positive charge. तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी. तो डायरेक्शन तो हमें पता लगी. अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड के लिए डाइपोल मोमेंट का क्या फार्मूला है, P = Q × 2a. Here Q = 8 माइक्रोकूलम, मतलब 8 × 10⁻⁻6 कूलम एंड 2a क्या है, ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस 2a है और ओरिजिन से ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है. तो 4 + 4 क्या हो गया 8. तो 2a किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर, मीन्स 8 × 10⁻² मीटर. अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो P = 8 × 10⁻6 × 8 × 10⁻², ये आ गया 64 × 10⁻8 कूलम मीटर. तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई 64 × 10⁻8 कूलम मीटर. तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो डाइपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड किए, और इस लेक्चर में हमने डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल मोमेंट, and also we have completed the torque on a dipole uniform electric field. Do these expressions yourself. Now practice some questions given at the end of this lecture. Have a good day.